तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स पे किस तरीके के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन का मीनिंग यहाँ पे सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड से होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ सीखने वाले हैं कि अगर हम रियल नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। रियल नंबर से सेंस है यहाँ पे रेशनल एंड इरेशनल। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम, डिफरेंस, कोशेंट, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। अगर मैं इरेशनल नंबर के ऊपर इरेशनल नंबर पे सम करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे ऑलवेज एक इरेशनल नंबर मिले। ओके, ऐसा बुक में लाइन लिखी हुई है कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मे नॉट बी, है ना, मे नॉट बी ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है √6 प्लस माइनस के √6। अब होगा क्या, अगर आप a में माइनस के a ऐड करो तो हमें पता है ऑब्वियसली 0 आना है, एंड 0 इज अवर रेशनल नंबर। ओके, 0 इज अवर रेशनल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि 6 प्लस माइनस √6, तो हमने इसमें प्लस वाला रूल अप्लाई करा दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो हमें एक रेशनल मिल रहा है। ओके, सेम ऐसे √2 माइनस √2 में भी हमें रेशनल मिलेगा 0। √3 और √3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं √3 मल्टीप्लाई विद √3 करूँगा तो सबको पता है कि √3 मल्टीप्लाई करके 3 देता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये क्या करता है, मल्टीप्लाई में भी इरेशनल की मल्टीप्लाई में रेशनल दे सकता है। ऐसे √17 और √17 पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम इरेशनल में रूल अप्लाई करते हैं प्लस या माइनस का एक इरेशनल के साथ, तो मुझे रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ओके, सेकेंड रूल, अगर मैं इरेशनल के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड का रूल अप्लाई करूंगा तो मुझे रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। अगर मैं इरेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ऐसे ही सेम गोज विद डिवाइड। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, रेशनल एंड इरेशनल को, तो हमें रेशनल एंड इरेशनल कुछ भी मिल सकता है। ओके, वी डोंट नो, हमें कुछ भी मिल सकता है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं रेशनल और इरेशनल को प्लस करूंगा तो मैं हमेशा मुझे इरेशनल मिलेगा। अगर मैं रेशनल माइनस विद इरेशनल करूंगा तो भी मुझे हमेशा इरेशनल मिलेगा। अगर मैं रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करूंगा तो भी मुझे इरेशनल मिलेगा। और ऐसे ही सेम रेशनल को मैं डिवाइड करूंगा इरेशनल से तो भी मुझे हमेशा इरेशनल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दोनों इरेशनल इरेशनल हैं तो आपको कुछ भी मिल सकता है, पता नहीं हमें, बट अगर दोनों में से एक फिक्स हो गया कि एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो ये तो कंफर्म होगा कि हमें आउटपुट में इरेशनल ही मिलने वाला है। चलिए देखते हैं वापस हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद है हमारे पास में, इन एग्जांपल्स को करने के बाद में है, यहाँ पे उसने बोला है कि 2 प्लस √3 एंड 2 √3 आर ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर मैं 2 और 3 √3 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो हमेशा इरेशनल ही मिलने वाला है। 2 और √3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे इरेशनल मिलने वाला है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। 7 √5। अब देखो क्या हो रहा है, ये हमें इनको चेक करना है कि ये नंबर इरेशनल है या रेशनल है। तो आप प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करके भी बता सकते हो या फिर आप इनकी वैल्यू भी चेक कर सकते हो कि इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो उन्होंने मेथड यूज करा है वैल्यू चेक करने वाला।
तो रूट 5 की वैल्यू हमें पता है, हमें रूट 2 की वैल्यू पता है एंड हमें पाई की वैल्यू पता है। हम इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो 7 रूट 5 की वैल्यू आती है 15.625। अब ये आती कैसी है वो और सीख लेते हैं। 7 रूट 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विद रूट 5। तो 7 मल्टीप्लाई विद 2.236 डॉट डॉट डॉट। जब आप इसको रफली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.652 डॉट डॉट डॉट। इन 7 की 6 में मल्टीप्लाई करो 42 आया, 2 4 कैरी हो गया, 7 3 जे 21 4 25 2 कैरी हो गया। मतलब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इट मीन्स वी गेट अ इरेशनल नंबर। ओके, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, क्योंकि ये एंटी एनआर नंबर है, एंटी एनआर नंबर है, और एंटी एनआर नंबर को मैंने हमेशा बताया कि इरेशनल नंबर है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो ऐसे ही हम 7/√5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वो आएगी हमारी 3.1304 डॉट डॉट। 7/√5 की वैल्यू जैसे मैंने ये करके दिखाया सेम आपका ऐसे ही होगा। रूट 2 प्लस 21 की वैल्यू भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू आएगी 22.4142। पाई माइनस 2 की वैल्यू भी सेम गोज विद दिस वन ऑल्सो। तो जब हमने इन सब की वैल्यूज को चेक करा तो ये सारी वैल्यूज एंटी एनआर हैं। इसी रीजन से इनको हम क्या बोल रहे हैं, इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऑल दीज आर एंटी एनआर, दैट्स व्हाई वी कॉल ऑल ऑफ दीज एज इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट पहले करेंगे एग्जांपल नंबर 12। एड दिस एंड दिस, तो हम क्या कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी रूट 2 है हमारे पास, यहाँ भी रूट 2 है, तो हम इनको एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे रूट 3 है एंड यहाँ पे भी रूट 3 है, तो हम इसको भी एक साथ कर लेंगे। ओके, तो हमें ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ना ऐड होगा कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम रूट 2 विद रूट 3 ऐड नहीं कर सकते। हम इसको सिंपली यही लिखते हैं। बट अगर हमारे पास रूट 2 प्लस 3 रूट 2 है अगर, तो हम 3 और इसका आगे हम 1 को अज्यूम कर लेंगे, 3 और 1 को रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 विच इज 4 रूट 2। ओके, तो हम सेम सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अदर नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। रूट 2 रूट 3 को ऐड नहीं कर सकते हम लोग, पर हाँ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, एडिशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला मैंने करके दिखा दिया। अब इसको देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास है ये रहा, जब हमने देखा टू रूट टू यहाँ पे, रूट 2 यहाँ पे, रूट टू में दोनों में है, कॉमन ले लिया, 2 यहाँ है और इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ 1 है, 2 और 1 को प्लस कर देंगे। ऐसे ही 5 रूट 3 कॉमन है दोनों में से, रूट 3 कॉमन ले लिया, 5 माइनस 3, 2 और 1 को प्लस करा 3 आ गया, रूट 2 एज इट इज आ गया, 5 माइनस 3 को माइनस करा 2 आया और रूट 3 एज इट इज आ गया, और ये हमारा आ गया फाइनल एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। Next we have example number 13, multiply with 6 root 5 and 2 root 5। ओके, तो बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको रेशनल की रेशनल में मल्टीप्लाई करनी है, इरेशनल की इरेशनल में। तो अगर आप 6 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही रूट 5 के अंदर कर देता हूँ मैं, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 12 और ये हो जाएगा अंदर 25, और हम इसको 12 मल्टी रूट 25 की वैल्यू होती है 5 विच इज इक्वल टू 60। हम बड़े इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन की। अब इसके बाद हमारे पास में डिवाइड, डिवाइड को कैसे करेंगे, 8 रूट 15 डिवाइड बाय 2 रूट 3। हम क्या करेंगे इसमें भी, हम इसको रूट 15 को मैं 5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे है 2 रूट 3, 2 से ये कट गया 4 बार, और रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 अलग अलग लिखने पर रूट 3 से रूट 3 भी कट गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बाहर, इसका आंसर आया 4 रूट 5। ओके, तो हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में नॉलेज मिली यहाँ से। पहला फैक्ट क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जो मैंने अभी थोड़ी पहले आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो यही तो थी, सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, उसने बोला प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ रेशनल विद इरेशनल, यानी कि यहाँ पे आर विद आई आर इज ऑलवेज आई आर, ऊपर था आर प्लस आई आर इज ऑलवेज आई आर। ओके, इफ वी एड एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई
टू इरेशनल, अगर दोनों ही इरेशनल हो देन रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, ये दोनों हमने अभी पढ़ी है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे nth रूट पे जो हम अभी छोड़ दिया था। ऑपरेशन ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, सपोज मैंने स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 ले लिया, अंडर रूट 3 ले लिया, बट हमें यहाँ पे तो किसी भी रियल नंबर की बात हो रही है, तो रूट 2 रूट 3 के अलावा और भी नंबर हो सकते हैं डेसिमल वाले, रूट 3.5, रूट 4.9, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि उस पे वो कैसे रिप्रेजेंट होता है ज्योमेट्रिकली। ओके, तो we now show how to find root x for given positive real number x ज्योमेट्रिकली। तो हम इसको ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमें रूट 3.5 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप इसको चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो भी हमें x दे रखा होगा, x, हमें x को सबसे पहले डिनोट करना है a टू b। ओके, उसमें +1 हमें ऐड करना है और हमें उसे एक्सटेंड कर देना है c तक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ए और सी का बाइसेक्टर ढूंढना है। बाइसेक्टर मीन्स होता है जो ए सी लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट कर दे। बाइसेक्टर ढूंढने के लिए आपको सी को सेंटर मानना पड़ेगा पहले, फिर आपको हाफ से ज़्यादा का कट लगाना पड़ेगा या हवा में लगा दिया, फिर उसके बाद ए को सेंटर मान के हाफ से ज़्यादा का कट लगाना पड़ेगा, और ऐसे करके आपको दो कट एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। आपको उसको उस पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। वो लाइन जिस पॉइंट से क्रॉस होकर जाएगी वही हमारा इस लाइन का बाइसेक्टर कह लो या सेंटर कह लो, वो हमें पता चल जाएगा। अब उस पॉइंट को, ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल के ऊपर जो ये बी पॉइंट था, इससे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही हमारा रूट ऑफ एक्स होगा। अब हम चाहें तो इसको हम ऐसे करके, मतलब बाय यूजिंग कंपास हम इसको ऑन द ग्राउंड ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद इस पॉइंट को अगर हम डी का नाम दे दें तो बी डी इज अवर, जो मैंने डार्क किया है, बी डी इज अवर रूट ऑफ एक्स। ओके, बी डी इज अवर रूट ऑफ एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सेम यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, सब जो भी मैंने आपको बताई है। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास। उसके पहले एक आइडेंटिटी है हमारे पास, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आप लोगों ने 8th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। इसी के ऊपर ये सब प्रॉपर्टीज हैं। टोटल हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 इज रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी। नेक्स्ट इज अवर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। ओके, नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी, तो बिल्कुल इसके सिमिलर है, ये प्रॉपर्टीज में सिमिलर है। तो वहाँ होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कर भी रहे हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम कर भी रहे हैं तो ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा। अब एक वो होता है, रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए होगा, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी होगा, तो ए माइनस बी आ गया इधर। अब आते हैं नंबर 4 पर, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। अब देखो, ए के ऊपर रूट नहीं है, बी के ऊपर रूट है, तो ए तो स्क्वायर रह जाएगा लेकिन बी रूट हट जाएगा। नेक्स्ट वी हैव रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। क्योंकि इसमें सारे नंबर अलग अलग हैं, ए बी सी डी 4 अलग अलग नंबर हैं, तो हम इसको सिंपली इसी फॉर्म में लिखेंगे, रूट ए सी रूट ए डी रूट बी सी रूट बी डी। ओके, अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से ही जनरेट हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए और बी तो रूट में है, तो जब इनका स्क्वायर करोगे तो ये सिंपल नंबर बन जाएंगे, ए बी और 2 रूट ए बी। ओके, 2 रूट ए बी। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। देखो, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। चलिए इनको करते हैं फटाफट। 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। देखो, सब यहाँ कोई प्रॉपर्टी लगी नहीं रही है, सब अलग अलग है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन लो लगा दोगे।
उसको लगाने के लिए बड़ा बड़ा सिंपल तरीका, आप इसके फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो, आप इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दो, फिर इसके सेकेंड एलिमेंट को पकड़ो, आप इसके पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दो। ओके, तो इससे क्या होगा, अब आप इसकी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 2 10, 5 की रूट 5 में होगा तो 5 रूट 5, 7 रूट 7 की 2 में करो तो 2 रूट 7, और अगर रूट 7 रूट 5 की मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि आपको अंदर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 5 विच इज अंडर रूट 35, विच इज अंडर रूट 35। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा, a प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी। तो उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है, a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 विच इज 25 माइनस 5 बराबर 20। ओके, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड है हमारा रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो रूट ए, अगर आपको रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7, 7 और 3 हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट, ये आपका आंसर है। ऐसे ही आप नंबर 4 को भी कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, फिर नंबर 4। देखिए मेरे सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट आए हैं, 1 2 3। 4 वाले को कर लेते हैं, a प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, बड़ा सिंपली, तो 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ विच इज अवर रेशनलाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेशनलाइज किसको करना है हमें, डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नीचे वाला नंबर मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 इज अवर इरेशनल नंबर, और इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल में। अब रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है वो, तो चलिए इसको कैसे करते हैं जरा समझते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपको नीचे नंबर गिवन है, जो भी आपको नीचे नंबर गिवन है, उस नंबर का एक कॉन्जुगेट होता है। वो कॉन्जुगेट वही नंबर खुद होता है। अगर सिंपली एक नंबर है तो आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका ये नंबर यहाँ से गायब होके 2 बन जाएगा। देखो ये बन गया 2, और ये आपका इजीली रेशनलाइज हो गया, खत्म। अब देखते हैं, अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका जो कॉन्जुगेट ढूंढना पड़ेगा वो होगा कुछ इस तरीके का, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो बस, और उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे क्या होगा, जो नीचे वाला नंबर है वो एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, -3, 4 माइनस 3 विच इज 1। तो ये बन गया एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर 2 माइनस रूट 3 हो गया, नीचे 4 माइनस 3 हो गया। अब इसके नीचे बचा 1, और ये मेरा क्या है, आंसर। यही मेरा क्या है, आंसर। ओके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर। चलिए अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे। हमें इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, रूट 3 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे, रूट 3 प्लस रूट 5, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इसको 3 माइनस 5 लिख लेंगे, है ना। रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 5। ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई लिख देंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। 5 को इसके आगे लिख देना है, बट सिंपली, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। नीचे बचा -2, माइनस पहुंचा दिया ऊपर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम क्या करेंगे, 7 माइनस 3 रूट 2 से इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आपका कैसे कन्वर्ट होगा, a प्लस बी
और a माइनस बी का फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो होगा ये होगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2। ओके, तो हो जाएगा 49 माइनस 18 विच इज़ 31। तो नीचे वाला नंबर 31 बन गया, ऊपर वाला 7 माइनस 3√2 बन गया। ओके, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होने वाली है एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।